खुद को बदनाम होने का मौका दीजिए, खुद को बदनाम होने का मौका दीजिए, वरना ज़िंदगी का एक हिस्सा जीना छूट जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं अलग मैं अलग मैरिड हूँ और मेरा डीएम या डीएफ अलग मैरिड है। मीन्स हम अलग अलग स्पाउस के साथ हैं। तो क्या हमारा यूनियन पॉसिबल है? कि क्या ऐसा इनर वर्क करें जिससे हमारा यूनियन पॉसिबल हो। हेलो एवरीवन, आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं जो मैरिड डीएम और डीएफ है, ये टॉपिक उनके लिए है। इसको हम यूँ समझेंगे कि जैसे हमने इनर वर्क शुरू कर लिया, जब तक हम अनकॉन्शियस थे हमें कोई भी चीज़ का मालूम नहीं था और हमें पता भी नहीं था, सिर्फ इतना मालूम है कि ये एक जर्नी है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर अनकॉन्शियसली अगर इसको देखें तो क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वही उनका तो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। कोई ओयो में पकड़ी जा रही है, कोई कहीं पकड़ी जा रही है, कोई कहीं पकड़ी, क्योंकि वो सब कुछ बाहर ढूंढती हैं। एक सुकून होता है जो जिसको वो बाहर ढूंढती हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि कितनी सुकून वाली लाइफ होती है, एक सुकून वाली लाइफ होती है सबकी। उनके बच्चे होते हैं, घर होता है, परिवार होता है और लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है और वो घर घर खेल रहे होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक टीस होती है कहीं ना कहीं। वो टीस जो होती है वही उसकी सोल कॉलिंग होती है, जो उसकी दूसरी जो सोल होती है वो उसको हर वक्त कॉल कर रही होती है कि तुम उठो, तुम जगो, मैं हूँ यहाँ पे। वो जो टीस होती है भरे पूरे घर में भी जब वो अकेला महसूस करती है तब वो सोल कॉलिंग होती है। वो अकेलापन महसूस करती है, बिस्तर पे अपने आप को अकेला पाती हैं। साइड में चाहे हस्बैंड सोए हुए फिर भी वो कुछ ढूंढ रही होती हैं या ढूंढ रहा होता है। अगर वाइफ है साथ में तब भी वो कुछ ढूंढ रहा होता है। उसका रीज़न होता है कि वो जो हमारा दूसरा पार्ट है सोल का, वो कॉल कर रहा है हमें और हमें बार बार बताना चाह रहा है कि मैं यहाँ हूँ और तुम कहाँ उलझे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें जब ये सब होती है तब उस वक्त हम क्या करते हैं? बाहर ढूंढने लग जाते हैं। तो जब हम बाहर ढूंढते हैं फिर हमें समाज का डर होता है, हमें बच्चों का डर होता है, हमें हस्बैंड का डर होता है, वाइफ का डर होता है, सास ससुर का, मीन्स कहने का हर किसी का एक डर होता है कि हम क्या करें। ये तो जो ये सब मेरी लाइफ में एकदम से आया है तूफ़ान की तरह, अब इसका मैं कैसे किसी को ना बताऊं, कैसे करूं इसको। मतलब वो बहुत सारी उलझनों में उलझा रहता है, वो सोल उलझा रहता है। तो इसका एक ही इलाज है इनर वर्क। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे आप उस एनर्जी को बदल ही नहीं सकते। जो बीच वाली कार्मिक एनर्जी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे आपने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया उसके बाद क्या होगा? जो आपके अंदर के जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इश्यूज़ रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके और उनके जो आपके परिवार में हैं, जिनसे आप मैरिड हैं, वो उनका और आपका रिलेशन ऐसा हो जाएगा कि आप एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे लेकिन आप एक नहीं होंगे। कि उनके विचार अलग हो जाएंगे, आपके विचार अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोल असेंड होके 5D की तरफ जा रही है। और वो जो दूसरा पर्सन है जिसने अभी की मान लो आप कार्मिक के साथ मैरिड हैं या सोलमेट के साथ मैरिड हैं, तो उनकी सोल वहीं की वहीं रहेगी, वो असेंड नहीं होगी। उनको कोई और सोल शौक लगेगा तब जाके वो असेंड होगी। और आपको जब ज्ञान हो गया कि मेरा कोई ट्विन पार्टनर है, मुझे इनर वर्क करना है, मेरे को रास्ता दिखा दिया है, तब आप क्या करेंगे? आप इनर वर्क शुरू कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप अगली क्लास में बैठ गए और वो जो पीछे वाले थे वो पीछे रह गए। तो क्या होगा? जो वो बीच वाली एनर्जी है फिर उसके बाद वो आपके साथ मैच नहीं होगी, वो फिर अपनी खुशी कहीं और ढूंढेंगे। मीन्स कोई बिजनेस में, किसी और चीज़ में, तो वो अपनी खुशी फिर दूसरी जगह लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए वो जो सेपरेशन है, मीन्स वो जो आप सोचते हो कि मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, आपको किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है। जब आप इनर वर्क करते हैं तब हाईएस्ट ऑफ गुड, जिस हाईएस्ट ऑफ गुड के लिए करते हो, कि सबके भले के लिए करते हो ये काम, कि ये मैं सबके भले के लिए कर रही हूँ
और इसमें सबका भला होगा। तो जब ऐसी इंटेंशन डाल के, ऐसी वो सोच रख के आप जब ये सब काम करते हैं, तो आपके बीच में कोई भी क्लैशेस नहीं आता। इसमें सबसे ज़्यादा शैडो वर्क हो गया, आपका डीएनए हो गया है, और आपका एंसेस्टर हीलिंग हो गया। आपका जो डीएनए क्लीन होके, और जब आप दूसरे क्लास में जब जाएंगे, आपका असेंशन होगा, तो जो पीछे वाले जो कार्मिक है वो सब अपने आप छूट जाएंगे। और आपको इवन कि अगर आप मैरिड हैं, अलग उसके साथ मैरिड हैं, तो जो आपका ट्विन पार्टनर है वो उसको मतलब अच्छे वे में देखेगा। और जो अगर आपका डीएम कहीं मैरिड है, जो उनकी वाइफ है, उसके लिए आप ब्लेसिंग देंगी, उसको भी एज ए भाई ठीक है, उसको सोतन न समझते हुए एज ए कि ठीक है वो भी एक सोल है, उसका भी असेंशन हो रहा है। और उसके लिए आप प्रे करेंगे कि इसका हे प्रभु, इसका जो भी पार्टनर है वो इसको बहुत जल्दी मिले। और इसी में हम सब की भलाई है, हाईएस्ट ऑफ गुड के लिए। ये हमारे साथ जो भी हो रहा है ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप ऐसी इंटेंशन डालेंगे, देखना आपकी जर्नी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड, आप कैसे भी हैं, आपकी जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मैं अगर मेरी जर्नी की बात करूं, मैं भी मैरिड हूं, बचपन में ही शादी हो गई थी, कार्मिक के साथ थी, सोच भी नहीं सकती थी एक कदम बाहर कैसे निकालूंगी, बट मैं गई हूँ। और बिंदास, ना मुझे किसी समाज का डर, ना मुझे कोई, और किसी की हिम्मत ही नहीं थी कोई मुझे बोले कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इनका, ना मेरे घर में ना। हाँ, कुछ दिन हुआ जब मेरा सेपरेशन हुआ, परमात्मा जब आपको असेंड करते हैं तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में भेज देते हैं, कचरा मीन्स जो ट्रिगर हैं, बहुत कुछ भेज देते हैं। तो मेरा जैसे हाथ पकड़ पकड़ के सेपरेशन करवाया परमात्मा ने। और मुझे मालूम था, जब हमारा एक हफ़्ता पहले मैंने उनको बोल दिया था कि मेरा हाथ छूटता जा रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हमारा टाइम आ गया है अलविदा लेने का। मुझे ऐसे लग रहा तुम छूटते हुए जा रहे हो। तो मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। वो मैं ऊपर रहने लगी, वो नीचे रहने लगे। हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे। फिर वो क्रिकेट खेलने 5 बजे चले जाते, मैं अपने जिम निकल जाती। तो मतलब हम बात ही नहीं करते, वो ड्यूटी चले जाते। पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में जो पालन होता है वहाँ पे पीटी होती है, उसमें चले जाते वो। उसके बाद फिर आते 10 बजे नाश्ता करते, फिर वो वापस ऑफिस के लिए चले जाते। 2:30 बजे आते, तो 2:30 बजे मैं अपने रूम में चली जाती। तो मुझे कुछ ऐसा फील होने लग गया था कि अब हमारा अलग अलग हो चुका है। और जिस दिन हमारा सेपरेशन हुआ, बस ऐसे हो गया था हम अब ज़िंदगी में कभी मिलेंगे ही नहीं। और सबको मालूम, हम तो एक उसमें कैंप में थे, सीआरपीएफ के ऑफ़िसर हैं जो मेरे डीएम हैं, सीआरपीएफ में ऑफ़िसर हैं। और मैं उनके साथ रही हूँ 5 साल, और सब लोग मेरी बहुत रिगार्ड करते थे, वहाँ बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जब सोच लो, जब पता चला उनको कि ये तो वैसे ही रह रहे हैं और इनका कोई मतलब ही नहीं है। और 5 साल रही हूँ मैं सरकारी क्वार्टर में, बंगलो मिला हुआ था फर्स्ट क्लास, और हम रहते थे बहुत अच्छी तरीके से। तो सोचो कि उस टाइम पे हमारे ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि हम तो अनकॉन्शियस थे, हमें मालूम ही नहीं था कि ये जर्नी भी कुछ होती है। फिर 1 साल तक फिर हम जैसे गाड़ी में बैठ कर 10 दिन हम वहीं रहे क्वार्टर में। उसके बाद जैसे ही फिर हम बाहर निकले, कि हमारा वहाँ कुछ भी हो सकता था उस टाइम, बट हमारा कुछ नहीं हुआ। परमात्मा ऐसे रखते हैं कि वो ट्रिगर भी देते हैं लेकिन संभालते भी वो खुद हैं। फिर उसके बाद हमारा कि हम जैसे गाड़ी में बाहर आए, तो हमारा ऐसा हो रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब लूट गया। वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, ना हम खाना खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अब उन दिनों को जब मैं याद करती हूँ, आज मुझे हंसी आती है कि मैं कितना, कि हम लोग कितने एक उसमें थे, अंधेरे में थे। और आज जब हम इतने उसमें एक प्रकाश में आए हैं, एक उजाले में आए हैं, तो बहुत हंसी आती है कि वो भी एक लाइफ थी। मतलब कि ऐसे लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म कुछ नहीं होता, सब एंड होता है। उसके बाद आप मतलब अंधेरा ख़त्म होके प्रकाश में जब आते हो, तो वो वाली लाइफ बहुत अच्छी होती है। जो ये लाइफ होती है ये बहुत अच्छी होती है। इसमें आपकी कोई कंडीशन नहीं होती, उसमें कंडीशन होती है, ये तो चला जाएगा, या ये तो चली जाएगी, या ये तो ये कर लेगा, या ये तो ये कर लेगी, मीन्स उसमें उलझने रहती हैं। अब इसमें क्या है, फ्री फ्लो है, ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, हम अपने में खुश हैं, हम भरे पूरे हैं। और फिर क्या है कि ठीक है, हाँ कॉल आ गई, ठीक है जी, मिल लिए, हाँ जी ठीक है जी, नहीं तो नहीं तो ये होता था भागो भाग भागो, नहीं अगर नहीं गए तो क्या होगा, वो कहीं और चला जाएगा, मीन्स यही रहता है ना। तो ये अगर मेरी से जर्नी से आपको कोई भी
इंस्पिरेशन मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं शेयर करती हूँ टुकड़ों में कि बहुत वियर्ड एनर्जी हो जाती है, आप एकदम से ऐसे हो जाते हो कि ख़त्म हो गए, शक्ल आपकी बिल्कुल काली हो जाएगी क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है, और जब आप खिल के फिर बाहर आएंगे तो आपका एकदम ब्राइट चेहरा हो जाएगा, आपको लोग बोलेंगे अरे आप में तो बहुत चेंज हो गया, ठहराव आ जाएगा, और हर किसी चीज़ से आप प्यार करेंगे, अनकंडीशनल खुले दिल से आप सबको स्वीकार करेंगे। अगर उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनको भी स्वीकार करेंगे। और अगर आप डीएफ हैं तो जो सामने वाला पर्सन है उनको भी आप स्वीकार करेंगे, और अगर डीएम है और सामने वाली मैरिड है तो उनको भी आप स्वीकार करेंगे। तो मेरा कि फिर उसके बाद ना जैसे पजल जुड़ती हैं, चीज़ें ऐसे अपने आप जुड़ने लग जाती है, तो सारे काम फिर अपने आप ही होते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, सब परमात्मा करते हैं। इसलिए कुछ भी मत सोचिए, जब दोनों के बीच की वो एनर्जी जो जो होती है ना, जिसको अभी आप सोच रहे हो मैं अलग हूँ वो अलग है, तो जो सेपरेशन आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है वही आपका जो समाज है वही आपको आईना दिखाएगा, वही आपको उल्टा बोलेगा, वही आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डाल देगा। अगर वो सेपरेशन आप लोग नहीं करेंगे, मीन्स कहने का वो अलग है मैं अलग हूँ, नहीं, आपको करना ही नहीं है, वही आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, वही 3D में है, वही 5D में है, वही हमेशा के लिए है, और वही आपके जन्म से पहले भी था और जन्म के बाद भी है। मीन्स जब से ये सृष्टि बनी है वही एक है, और ये बीच में जितने भी पार्टनर आप लेकर के आए हैं ये सारे ईगो माइंड से आए हैं। ईगो माइंड बोलते हैं इसको। जेलेसी से किसी से बदला लेना होगा, आपकी डेथ होगी तो वो बदला लेने के लिए आएगा, अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ऐसे कर कर के ये हमने क्रिएट किए हुए हैं, स्पिरिचुअल कोई भी नहीं है। तो इसलिए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें। फिर भी अगर लगे कि कहीं कोई आप रुके हुए हैं तो उसके लिए मैं हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9953446103, और दूसरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो वही मुझे कॉल करें जिनको एक्चुअल नीड है। अदरवाइज़ कॉल ऐसे आती हैं, रैंडमली कॉल आती हैं, तो वो ठीक नहीं है। कि जो जर्नी में अटके हुए हैं वही मेरे से कांटेक्ट करें। और एक मिनिमम प्राइस पे मैंने अपना रखा हुआ है, क्योंकि आपने कोर्स तो सब लोगों से ले ही रखे हैं। मेरा 1-on-1 ये होता है कि आप अगर कहीं भी फंसे हैं तो आप मेरे से एनी टाइम, दिन रात, कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो ही थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप इसको पूरी सुने और अपने आप को डिकोड करें कि आप कहाँ अटके हुए हैं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।